रहीम नाज़रीन, मैं हूं एहसन सादिक और आप देख रहे हैं एहसन सादिक किचन। नाज़रीन, आज बड़ा मुबारक दिन है, ईद उल जुहा है। मेरी तरफ से दुनिया के तमाम इंसानों को, जहां कहीं भी दुनिया में इंसान है, एहसन सादिक की तरफ से दिल की गहराइयों से ईद उल जुहा मुबारक। नाज़रीन, आज ये व्लॉग बना रहा हूँ। मैं पहले अब उठ गया हूँ, मैंने चेंज कर लिया है और ब्लू कलर हम में नहीं पहनते। एक खानदानी एक होता है मसला कि ये काला नहीं पहनना, ब्लू नहीं पहनना, तो हम ब्लू रंग नहीं पहनते। लेकिन काफ़ी दोस्तों ने, मेरे खास दोस्त ने, किसी ने फरमाइश की कि आप ब्लू कलर पहने। तो आप सबको ईद की फिर मुबारकबाद। और अब मैं जा रहा हूँ ईद की नमाज पढ़ने, तो उसके बाद फिर उसको कुर्बान करेंगे। दिल नहीं चाहता उसको कुर्बान करें, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए जैसे हम अपनी ख्वाहिशों का गला दबा देते हैं, तो इसी तरह ये भी अमल जो है ना मुसलमान के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो आइए मस्जिद में चलते हैं, ईद नमाज का टाइम हो गया। एहसन सादिक इनके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं जा रहा हूँ अब मस्जिद में और ये मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको। ये वेड़ा है एहसन सादिक इनके एहसन सादिक इनके एहसन सादिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, मैंने ईद नमाज अदा कर दी है। तो मैंने स्टार्ट में कहा था कि जहाँ जहाँ इंसान बसते हैं, दुनिया के तमाम इंसानों को ईद उल जुहा मुबारक। बाद लोग ये एतराज़ भी करते हैं कि आपने मुसलमानों को क्यों नहीं कहा। तो मेरे नबी आमना के लाल, अर्श का दूल्हा और तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। और मेरे नबी पाक का फरमान है कि मैं रहमतुल आलमीन हूँ, मैं रहमतुल मुसलमीन नहीं, कि मैं मुसलमानों का नबी नहीं हूँ। जितने भी जहान है दुनिया में, जो मेरे मौला अल्लाह जल्ले शानहू ने बनाए, वो उन सब के लिए मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बन के आए। तो आइए अब घर चलते हैं, तो फिर मैं आपसे बात करूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे घर का बाहर का व्यू है। ये पहले मैंने कभी शूट नहीं किया। तो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये देखें, ये कद्दू का पौधा है, ये जामनू का है और ये मोतिये के फूल लगे हुए हैं। तो नाज़रीन, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाकर चेंज करूँगा, तो फिर मैं जब कुर्बानी करूँगा और रात को हम बनाएंगे अफ़गानी कबाब, क्योंकि ये कुर्बानी का गोश्त है, ये साफ़ सुथरा होता है। इसके कबाब बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा बजाय कि हम बाज़ार की कबाब खाएं। अल्लाह आपका हामी नासर हो। मैं इंशाल्लाह 2 घंटे बाद हाजिर होता हूँ। एहसन सादिक इनके एहसन सादिक इनके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ एहसन सादिक और आप देख रहे हैं एहसन सादिक किचन। नाज़रीन, आज ईद का दूसरा दिन है। माशाल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से, मेरे रब की रहमत से ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरा। मैं इसी व्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि मैंने ईद की नमाज कहाँ पढ़ी और फिर मैं अपने घर में आ गया, फिर कुर्बानी की। तो कुर्बानी का वीडियो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें ब्लड खून, मेरा दिल बहुत ही छोटा है, तो वो मैं कर नहीं सकता, दिखा नहीं सकता। तो ये गोश्त है, ये मेरा बहुत ही प्यारा वेड़ा था। ये देखें कि बहुत खूबसूरत पिंक कलर का ये गोश्त था। इसमें मैंने कुछ 1.5-2 किलो चर्बी मैंने डाली है। और ये मैं घर के कबाब, अफगानी कबाब आपको बना के दिखाऊंगा, और वो भी अपने छत पर कोयलों के साथ। तो आइए अब चलते हैं। मैं ये कीमे वाली, क्योंकि घर में तो मशीन में इतना कीमा निकल नहीं सकता, तो बाहर कसाइयों ने लगाई होती हैं, तो वहां पे मैं जाऊंगा। इनके अंदर मैं मिर्चें भी डालूंगा और इनके अंदर मैं कम से कम 1 किलो अदरक डालूंगा। उसके अलावा इसमें मैं कम से कम आधा किलो लहसुन डालूंगा, और जो प्याज है, क्योंकि उसमें पानी होता है, वो मैं अलग से ग्राइंड करके करूंगा। तो आइए चलते हैं ये कसाई की दुकान पे। आइए नाज़रीन, मेरा बेटा कीमा लेके आ रहा है पीछे, तो मैं गाड़ी में बैठता हूँ। एहसन सादिक
इनकी चंद एसएम सादिक इनकी चंद इनकी चंद इनकी चंद इनकी चंद एसएम तो सादिक वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कीमा कैसे निकलता है। बहुत शुक्रिया, मेरे साथ रहिए। एसएम सादिक इनकी चंद एसएम सादिक इनकी चंद। नाज़रीन, अब हम जा रहे हैं किसी बड़ी सब्जी की दुकान पे, जहाँ से हमने 1 किलो अदरक लेना है और आधा किलो हमने लहसुन लेना है और 1-2 गुड्डियाँ हमने धनिए की लेनी है और प्याज हमने लेना है, लेकिन वो इसके अंदर मिक्स नहीं करना हमने, ठीक है, वो हम अलग करेंगे। तो मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, ये मेरे घर के पास है, लियाकत चौक है, ये बड़ी मशहूर जगह है। तो हम जाएंगे यहाँ पे बड़ी सब्जी की दुकान है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम करेंगे जी इसका गोश्त का कीमा, और वो मशीन लगाई होती है लोगों ने, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कीमा कैसे करते हैं। और ये और नाज़रीन, एक बात मैं और बताता चलूँ कि ये जो बाजार के कबाब होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि 6 किलो चर्बी होती है सारी उन्होंने इकट्ठी करके, तो उसमें 1 किलो कीमा होता है, वो भी चिचड़े वगैरह और जो पल्ले होते हैं ना जो बेकार, वो डालते हैं। और ये अक्सर दुकानों पे मैंने अपनी आंखों से देखा है, ठीक है नाज़रीन। तो आप बाजार का कबाब मत खाइए, हालात भी अच्छे नहीं है, ये मौसम भी अच्छा नहीं है, आप अपने घर के कबाब बनाएं। आगे से टर्न लेना है आपने। नाज़रीन, मैंने पीछे देखा है कीमे वाली मशीन लगी हुई है, लेकिन मैं सब्जी की दुकान से ना इधर रुक। नाज़रीन, अब ये सब्जी की दुकान है, मेरा कैमरा मैन दिखाएगा आपको। बहुत प्यारी ये भाईजान आ गए सब्जी वाले। एसएम सादिक इनकी चंद एसएम सादिक इनकी चंद। छिले का ये सावन है, छिले देसी है, दोनों देसी छिले। एसएम सादिक इनकी चंद एसएम सादिक इनकी चंद इनकी चंद इनकी चंद इनकी चंद। एसएम सादिक इनकी चंद एसएम सादिक इनकी चंद इनकी चंद इनकी चंद इनकी चंद। अदरक 1 किलो। टमाटर जनाब 200 रुपये। अदरक की पाला है, अदरक 600 की, लहसुन 200 की मसाला नहीं देते खैर मेरा। अच्छा, और धनिया दे दे थोड़ा, बिल्कुल ऐसे फ्राई। कम करना पड़ेगा वो काम, ठीक है। ऐसा किलो कर दीजिए दाल। चलो, खीरे 60 रुपये किलो। हाँ जी, हो गया आपका। हाँ जी, हो गया। धनिया डाल दिया, धनिया डाल थोड़ा सा होगा, इतना बड़ा है ना, तो वैसे और पड़ा चाहिए। चलो, कीमे वाली मशीन पीछे लगी है कि ना? है लगी है। अच्छा, इतने आ जा, आ गए।
गड्डी देख के आ जाना पापा वहाँ ਅੱਜ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਜੇ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਭਾਈ ਚਲ ਲੈ ਆ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਓਏ ਹੋਏ ਸਮੈਲ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੇ आई एसएम सादिक इनके चन, एसएम सादिक इनके चन, इनके चन, इनके चन, इनके चन, एसएम सादिक इनके चन, एसएम सादिक इनकी चन, इनकी चन, इनकी चन, इनकी चन, एसएम सादिक इनकी चन। ये गोश्त है भेड़े का, इसमें मैंने चर्बी का 1.5 किलो मैंने चर्बी का इस्तेमाल किया इसमें, और ये बहुत प्यारा गोश्त है, बहुत ही प्यारा बछड़ा था। तो अब ये सारी चीज़ें मिक्स करके ये मशीन से कीमा निकलेगा, फिर मैं रात को दिखाऊंगा आपको। इसके बाद ही क्यों करके अफगानी कबाब बनाऊंगा। एसएम सादिक इनकी चन, एसएम सादिक इनकी चन, इनकी चन, इनकी चन, इनकी चन, एसएम सादिक इनकी चन, एसएम सादिक इनकी चन, इनकी चन, इनकी चन, इनकी चन, एसएम सादिक इनकी चन। ये बच्चा है जी हमारा बहुत प्यारा हमजा है जी, ये इसने बड़ा तावन किया है हमारे साथ। ये गोश्त बांधने में गरीबों की झुग्गियों तक जाता रहा है जी, ठीक है। ये है जी रंगी लाही, ये कीमे की इन्होंने लगाई है, ये दुकान है गोश्त की, ये बहुत अच्छे बंदे हैं। अब ये मशीन चलेगी, मैं आपको दिखाऊंगा। एसएम सादक किचन, अगर तुसी खाने दे देखने वीडियो तो एसएम सादक किचन, अगर तुसी नाता सुनिया ने तो एसएम सादक। एसएम सादिक इनकी चन, एसएम सादिक इनकी चन, इनकी चन, इनकी चन, इनकी चन, एसएम सादिक इनकी चन। मैं हूँ एसएम सादक और आप देख रहे हैं एसएम सादक किचन। ये देखें कीमे की मशीन चल पड़ी है, ये भाईजान ने सारा गोश्त साफ कर दिया है, और ये उनके दूसरे साहब आ गए हैं, वो इसमें डाल रहे हैं, ये मिर्चें डाल रहे हैं, धनिया डाल रहे हैं, ये मिर्चें डाल रहे हैं, धनिया डाल रहे हैं, अदरक उसमें जा रहा है। एसएम सादिक इनकी चन, एसएम सादिक इनकी चन, इनकी चन, इनकी चन, इनकी चन, एसएम सादिक इनकी चन, एसएम सादिक इनकी चन, इनकी चन, इनकी चन, इनकी चन, एसएम सादिक इनकी चन। नाज़रीन, मैं हूँ एसएम सादक और आप देख रहे हैं एसएम सादक किचन। रांगी इलाही साहब की ये दुकान है, जैसे कि आप देखें ये मटन की दुकान है, यहाँ पे बहुत अच्छा ये मटन बेचते हैं, और इनसे हमने ये कीमा करवाया है। अब हम ये सारी जो चीज़ें हैं, इसमें अदरक है, लहसुन है, और धनिया है, और बाकी जो चीज़ें हैं इसमें मिक्स हो गई है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको सारे को मिक्स करूँगा, तो मैं सारे को घर जाके मिक्स करूँगा, फिर शाम को इंशाल्लाह जैसे गर्मी कम होगी तो मैं आपको अफगानी कबाब बना के दिखाऊँगा, ठीक है। बाकी सारी जो कबाब बनाए हैं मैंने वो रोस्ट करके या वो कढ़ाई में, वो मेरे चैनल पे है, मैं सब्सक्राइबरेशन में नीचे वो लिंक डाल दूँगा,
तो ये सारी ईद की रेसिपियाँ, जैसे मैंने गन्निया की रेसिपी डाली थी, मटन चाप की रेसिपी डाली थी, एक पीस मैंने रोस्ट किया था तंदूरी में, वो भी मैंने रेसिपी डाली है। सारे जो लिंक है मैं नीचे लगा दूँ। तो अब हम रांगी लाही साहब की दुकान से इजाज़त लेते हैं। तो बेटा ये कीमा उठा के रखो गाड़ी। लो जी साहब जी, बहुत शुक्रिया। ये हैं जी रांगी लाही साहब, ये मटन की दुकान है जमील टाउन रोड पे लियाकत चौक के साथ। बड़ा अच्छा इनका बीफ होता है, बड़ी अच्छी इनकी चीज़ें होती हैं। आप इनसे ज़रूर रब्ता करें और मैं इनका नीचे नंबर भी दे दूँ। बहुत शुक्रिया। आइए चल। SM Sadiq in kitchen, SM Sadiq in kitchen, in kitchen, in kitchen, in kitchen, SM Sadiq in kitchen, SM Sadiq in kitchen, in kitchen, in kitchen, in kitchen, SM Sadiq in kitchen। नाज़रीन, अल्लाह के करम से मैं कीमा करवा कर उसमें सारे जो अदरक है, लहसुन है, धनिया है, हरी मिर्चें हैं इतनी इतनी बड़ी, जिनके बगैर ये कबाबों का जायका बनना नामुमकिन है। तो आप क्या करें, तो नाज़रीन कीमा मैं करवा कर ले आया हूँ। इसमें हरी मिर्च है बड़ी बड़ी, और कम से कम 1 किलो अदरक इसमें मैंने डाला है, और इसमें मैंने धनिया ताज़ा डाला है, और इसके अलावा मैंने लहसुन डाला है देसी, वो भी देसी और वलैती में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं लेके आ गया हूँ। अब ये मेरा घर है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। तो अब मैं जा रहा हूँ आगे घर में। SM Sadiq in kitchen, SM Sadiq in kitchen, in kitchen, in kitchen, in kitchen, SM Sadiq in kitchen, SM Sadiq in kitchen, in kitchen। जी नाज़रीन, अब मेरा बेटा कीमा लेकर अंदर जाएगा, तो मैं अब इसको मसाले लगाऊंगा। तो उसमें जो जो मसाले ऐड होने हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और आपको मैं ऐसे ऐसे गुर बताऊंगा, ये अफगानी कबाब बताएंगे, और आप अपने घर में ये ज़रूर बनाइएगा। ईद का मौका है, मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से सबको ईद मुबारक। और आज ईद का दूसरा दिन है। SM Sadiq in kitchen, SM Sadiq in kitchen, in kitchen, in। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने अपने हाथ जरूर कवर कर लेने हैं, क्योंकि ये चाहे बंदा जितना भी साफ हो, तो ये जरासीम का बड़ा मसला होता है। फिर आजकल वैसे भी जो है ना वो कोरोना का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अपने रब के पाक नाम से। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब मैं इनको अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दूंगा, और इसको पहले भी मैंने मिक्स कर लिया था नाज़रीन। अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं छुरी के साथ, ये जो प्याज है ना, ये तकरीबन 1.5 किलो प्याज है नाज़रीन, बड़ा अच्छा प्याज है ये, देखो। इसको मैं काटूंगा। SM Sadiq in kitchen, SM Sadiq in kitchen, in kitchen, in kitchen, in kitchen, SM Sadiq in kitchen, SM Sadiq in kitchen, in kitchen, in kitchen, in kitchen, SM Sadiq। इस प्याज के मैं नाज़रीन ये छोटे छोटे पीस करूंगा। तो बाद में मैं क्या करूंगा, इसको मैं ग्राइंड करूंगा, ग्राइंड करके इसका पानी निकालूंगा। तो वो अब क्योंकि मेरा वीडियो पहले बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं शॉर्टकट करके आपको दिखाऊंगा। तो अब इसके मैं छोटे छोटे पीस करके आपको दिखाऊंगा। जैसे कि देखें, ये मेरा प्याज सारा जो है ना ये कट चुका है। अब मैं इसको ग्राइंड करूंगा। तो नाज़रीन ये प्याज कट चुका है। अब इस प्याज को हम ग्राइंड करने के लिए, ये मेरा बेटा इसको ग्राइंड कर देगा। उसके बाद नाज़रीन ये है कि इसमें ये धनिया है, आपने अपने अंदाजे से डाल लेना है।
ये तकरीबन ये कोई 20 चम्मच है धनिए के, या समझ लो कि ये 1.5 छटांग धनिया है। ये इसमें जाएगा जी सारा, ये धनिया है। और ये दड़ा मिर्च है, ये भी तकरीबन आप अंदाजे से डाल सकते हैं, ये 1.5 छटांग के करीब होगी जी। और उसके बाद जी ये गरम मसाला है, ये भी इस प्लेट के मुताबिक आप डाल लें, क्योंकि मेरा 8 किलो कीमा है। ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ये भी जी। और उसके बाद ये नमक है, ये भी कोई आधी प्लेट है, ये हस्बे ज़ायका ही रखेंगे हम इसको। ये अदरक पाउडर है, जो मैंने आपको बताया था, मैंने घर में बनाया हुआ है। और अदरक 1 किलो मैंने इसमें वैसे भी शामिल की है। हाँ, ये नाज़रीन रेड मिर्च है, ये है जी जीरा। ये प्लेटें अब उठा लेते हैं हम, और अब मैं इसको मिक्स करूंगा। नाज़रीन ये जो सूखा धनिया है ना और अदरक, नाज़रीन ज़ायका कबाब का इसने बनाना है। ये आप मेरी बात लिख लें, कबाब का ज़ायका जो बनता है वो धनिये से और अदरक से बनता है, ठीक है जी। और माशाल्लाह आप बनाएंगे, बड़ी ईद का मौका है, तो ये आपका बहुत अच्छा बनेगा अगर मेरे तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है जी। आपने जिस मशीन से निकालना है, जैसे आपने देखा है पीछे की कैसी अच्छी मशीन थी, साफ सुथरी। मैंने अपने पास गोश्त को साफ करवा के तो मैंने उसको मशीन से निकाला है, साफ करा के गोश्त मैंने मशीन से वो निकाला है सारा। तो अब ये है कि मैं कुछ पुरानी यादें भी शेयर करता हूँ कि जाने जाना गैर से ये मशवरे अच्छे नहीं, जाने जाना गैर से ये मशवरे अच्छे नहीं, अब मेरी बर्बादियों के तज़किरे अच्छे नहीं, और जीते जी तो नफरतों के जहर से मारा मुझे, अब मेरी तुरबत के चक्कर काटने अच्छे नहीं, और जो ना पूरे हो सके जिनकी ताबीरें इथों साबी कटने, जिनकी ताबीरें गलत हो, जो ना पूरे हो सकें, इस तरह के ख्वाब सादत देखने अच्छे नहीं। ईद का दिन है नाज़रीन, अपने बच्चों की खुशियां देखें, घर में एंजॉय करें और अच्छे तरीके से इस ईद को मनाएं, गरीबों का ख्याल रखें। यकीन करें मैंने अपने घर में बस थोड़ा सा निहारी के लिए मैंने गोश्त रखा है, और एक मैंने वो बनानी है पाए, 2 पाए मैंने रखे हैं, 2 किसी को दे दिए थे, तो बाकी सारा गोश्त मैंने बांट दिया है। फ्रिज इस दफ़ा मेरी वैसे ही ख़राब थी, ये छोटी सी एक फ्रिज है जो बेडरूम में होती है, उसमें से मैंने ये गोश्त रखा था। तो आप भी अपना जो है ना गरीबों को बांटें, छोटे छोटे पैकेट बना के बांटें। पका के अगर आप एक देग की तरह बड़े पतीले में गोश्त पका के और 100-200 नान लेके अगर आप अपनी गाड़ी में बैठ के किसी बस्ती में जाके छोटे छोटे बच्चों को खिलाएंगे, तो यकीन करो नाज़रीन आपको दिली सुकून मिलेगा। ये मेरा दावा है। मेरे वीडियो में आप देखेंगे मैंने काफ़ी बच्चों को आगे आप देखेंगे कि मैंने उनको बड़े अच्छे तरीके से बिठा के इज्जत आबरू से खिलाया बच्चों को, और बच्चे बहुत दुआएं देते हैं, और अल्लाह उधर से रिज़्क़ दे देता है जिधर से मुझे कोई खबर भी नहीं होती। इसको मिक्स करने का भी नाज़रीन एक कमाल होता है। अगर आप जितना इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे उतना ही आपका कबाब उतना मज़ेदार बनेगा। वो ना हो कि 2 कबाबों में और जायका आ जाए, 2 कबाबों में और जायका आ जाए। ये देखें जैसे जैसे मिक्स होता जा रहा है कीमे का कलर चेंज हो रहा है। तो शार्ट बना ये ले नाज़रीन, हमारा अब ये रेसिपी का पूरा सामान जो है ना हो गया। इसमें नाज़रीन मैंने
1 किलो अदरक, पाव हरी मिर्च, आधा किलो लहसुन देसी, और उसके अलावा कुछ मेरे घर के मसाले हैं, और ये 6 अंडे हैं। अदरक पाउडर मैंने घर में बनाया हुआ है, लहसुन पाउडर मैंने घर में बनाया हुआ है। बाकी कुछ मसाले में मैंने रेड मिर्च मेरे घर की है, रेड मिर्च मेरे घर की है, मुझे लोग दे जाते हैं जो मेरे चाहने वाले हैं गांव से। तो ये सारी चीज़ें, कुछ जो अच्छे ब्रांड हैं, कुछ उनकी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं। इंशाल्लाह ये मेरे हिसाब से आप करेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। और ये अफगानी कबाब आप याद रखेंगे हमेशा, क्योंकि जो अफगानी कबाब होते हैं उसमें चर्बी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने चर्बी का मुनासिब इस्तेमाल किया है, मुनासिब मकदार में, जो कि हमें। और इसमें 1.5 किलो नाज़रीन मैंने प्याज जो है ना वो काट के उसको ग्राइंड करके उसका पानी निकाल के वो भी ऐड किया है। तो इंशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। जो मेरे तरीके से बनाएगा वो मुझे याद करेगा इंशाल्लाह। उठी मौज तूफान दा मान लैके कंडे नाल टकराई ते पिछा मुड़ गई, ते मैनू पुछड़ तूफाना दे वेख के ते आफताब घबराई ते पिछा मुड़ गई। हर एक सदर ने कीता धरो इदां, दिल दी कुंडी खड़काई ते पिछा मुड़ गई। आशिक पैरां दी किवें आवाज भुलां जेड़ी दलीजां तक आई ते पिछा मुड़ गई। तो नाज़रीन अब आपके साथ शाम को मुलाकात होगी, वो भी छत के बारबेक्यू के साथ। इसको मैं कोलों पे बड़ा बड़ा कबाब बना के इसको मैं बनाऊंगा, क्योंकि कोलों पे जो होता है ना वो बहुत मजा आता है कबाब का। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दें, इसको मैं 4 घंटे के लिए छोड़ दूंगा ताकि इसके अंदर सारे मसाले एक जान हो जाए। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अब टाइम आ गया, रात के 8 बज चुके हैं और ये कीमे में मसाला बिल्कुल रच चुका है। बल्कि मैंने थोड़ी सी इसकी छोटी सी टिक्की बना के ना इस तरह से, तो मैंने तवे के ऊपर इसको तल कर मैंने इसका नमक और मिर्च चेक किया है। बहुत ही प्यारा टेस्ट है। ऐसे करके ना ऐसे 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 ये मैंने अभी ना इसका मसाला चेक किया, तो इतना प्यारा बना है। इस तरह ये इस तरह इतना प्यारा बना है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो अब नाज़रीन टाइम आ गया है कबाब बनाने का। ऊपर मेरी जो कोलों वाली है उसमें कोले तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल अपनी जवानी पर हैं, अपने जोबन पर हैं। तो अब बिस्मिल्लाह करके हम करते हैं जी, ये कबाब लगाते हैं। नाज़रीन ये कबाब मैं थोड़ा लंबा लगाऊंगा। लंबे से मुराद के अफगानी कबाब जो होता है ना उसकी, ये ले नाज़रीन ये अफगानी कबाब जो है ना ये इस तरह से बनता है। ये थोड़ा इसका साइज बड़ा होता है। बिस्मिल्लाह की बरकत, ये ऐसे का। तो इसी तरह नाज़रीन हम बनाएंगे। आप अपने घर में ये मेरी रेसिपी आप जरूर ट्राई करें। एसएम सादिक इन किचन, एसएम सादिक इन किचन, इन किचन, इन किचन, इन किचन, एसएम सादिक इन किचन, एसएम सादिक इन किचन, इन किचन, इन किचन, इन किचन, एसएम सादिक इन किचन। बड़ी ईद का मौका है, बड़ा मुबारक मौका है। आपने अपने घर में ज़रूर ये रेसिपी बनाए। अब अल्लाह के फजल से आपके घर में गोश्त काफ़ी हो गया होगा। एसएम सादिक इन किचन, एसएम सादिक इन किचन, इन किचन, इन किचन, इन किचन, एसएम सादिक इन किचन, एसएम सादिक। अपने हाथ के ऊपर नाज़रीन ज़रूर अपने हाथ को कवर रखें। आजकल मौसम अच्छा नहीं, ये सावन भादों का मौसम है और ये मौसम बहुत गंदा होता है। एसएम सादिक इन किचन, एसएम सादिक इन किचन, इन किचन, इन किचन, इन किचन, एसएम सादिक इन किचन, एसएम सादिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हमारे घर की लाइट चली गई थी, अब जनरेटर चल रहा है, तो इस वजह से मुझे इस डाइनिंग टेबल पे आना पड़ा है।
ये देखें, ये 10 सीखें हैं मेरे पास। 10 सीखों के ऊपर मैंने कबाब लगा लिए हैं। तो ये मैं एक रेसिपी में आपको दूसरी रेसिपी भी दे रहा हूँ। ये कलेजी की सीखें हैं, कलेजी की। कलेजी मुझे बहुत पसंद है नाज़रीन, ये देखें, कलेजी मुझे बहुत पसंद है। और कलेजी को आपने क्या करना है, सिर्फ रेड मिर्च, दरा मिर्च जो होती है ना, बाजार की नहीं, रेड मिर्च और नमक लगाना है, तो बहुत टेस्टी बनती है, बड़ा अच्छा मज़ा आता है। सीख पे आप उसको लगा के और आप उसको कोयलों के ऊपर हल्की हल्की आग पे उसको बनाएं। तो अब नाज़रीन हमारे पास सब कुछ तैयार है। तो अब मैं जा रहा हूँ ऊपर, छत के ऊपर गर्मी भी बहुत है, नीचे ऊपर खुली हवा है, तो वहाँ पे हम जाकर इनको कोले गर्म है तो उसके ऊपर जाके रखेंगे। अल्लाह आप सबका हामी और नासर। अब मैं जा रहा हूँ ऊपर। अब ये नाज़रीन नीचे जाकर मैं सर्व करूँगा आपको। इसमें पुदीने की चटनी होगी और ये कबाब देखें, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, बहुत प्यारे बन रहे हैं। एसएम सादिक इन किचन, एसएम सादिक इन किचन, इन किचन, इन किचन। नाज़रीन ये देखे, भट्ठी मेरी बिल्कुल गर्म है, कोयले बिल्कुल गर्म है, कबाब लगे हुए हैं, मैं निकाल रहा हूँ। तो मैं नीचे जाके सर्व करता हूँ। पुदीने की चटनी है साथ, पुदीने की चटनी है इसके साथ, और ये बड़ा इसका कॉम्बिनेशन बनेगा। आप बड़ी ईद पे ज़रूर ये बनाएं, क्योंकि आजकल गोश्त भी आम है, हर घर में गोश्त मौजूद है। तो अभी मैं नीचे जाके आपको सर्व करके दिखाऊंगा ये कबाब। ये 2 मिनट बाद तैयार होने वाले हैं। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, इनको सर्व करूंगा ट्रे में लगा के साथ चटनी, तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ। आपने कहीं जाना नहीं है। इस जग से कोई भी किसी का नहीं, एवं कीते ने मान जरानिया ते खुद गर्जां दा सारा जग लोको, कौन सुनेगा दुख दीवानिया दे। कि जिथों प्यार दी शम्मा दी लाट उठे, उथों उठन जनाजे परवानिया दे। और बंदा आप ते सादिक नहीं, मरदा मार देंदे ने दर्द बेगानिया दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मेरी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, ये कबाब है, ये मैंने सर्व कर दिए हैं आपके लिए। काश मैं आपको खिला पाता। ये पुलाव मैंने घर में बनाया है, ये अपने लिए। ये रेसिपी नहीं है, ये रेसिपी मैं आगे शेयर करूंगा इंशाल्लाह इन दिनों में। विछड़न लग्या अखियां चों भला क्यों बरसात ना होवे, विछड़न लग्या अखियां चों भला क्यों बरसात ना होवे। ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਈਦ ਦਾ ਸੱਜਣਾ, ਸਾਡੀ ਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। शाला लड़न दी रात ते होवे सादिक, पर विछड़न रात ना होवे। तो अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो एसएम सादिक किचन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। जितने देखने वाले हैं, दिल की गहराइयों से एसएम सादिक किचन की तरफ से उन्हें ईद उल जुहा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो। आपकी आंख कभी दुख का आंसू ना देखे। एसएम सादिक को दीजिए इजाजत। नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह।